जीती है धर्मेंद्र भैया, जीती है धर्मेंद्र भैया, राधा दिल में मेरे में उतार जाई गरम, सोना फेंका बाबा है उतार जाई गरम, उतार जाई गरम। केकर गर्मी? अरे ये तो हम जानल जाला कि आप लोगों के मनवा में क्या चलत हो। अरे उतार जाई गरमी। मीडिया ले भैया आपसे निवेदन करी माइकवा से यार हो जाता नहीं हम सुना। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज में तो क्लियर बात हो गई बा। अरे आप लोग तो पिछड़ा पिछड़ा में घबरा गलते कर देला। यानी तो कलाकार पत्रकार मौसियाई भाई बहन हुआ, कलाकार पत्रकार धरती पर केहू का ना हुआ। पैसा पाए बाहर चले ये सच्चाई रहा वही के कलाकार पत्रकार कहल है। तो आप लोग भी सच्चाई छापी है ना भैया, और जरूर सच्चाई छापल जाई कि पब्लिक का आवाज हो। आवाज काहे बने पब्लिक का बा? जब आप लोगों के झूठा सपना दिखावल जात बा, जो हमारे नौजवान भाइयों का हौसला तोड़ा जा रहा है। आप धरती का सपना दिखाएंगे, यही है उत्तर प्रदेश, जहाँ प्रश्न से पहले उत्तर मिल जा रहा है। बताइए प्रश्न का पता नहीं, उत्तर पहले मिल गया। अच्छा सबका दिमाग बटा तो वो पागल नहीं थे। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ क्या, अरे उतार जाई गरम, अरे उतार जाई गरम, सोना फेंको बाबा है उतार जाई गरम, सोना फेंको बाबा है उतार जाई। जीती है धर्मेंद्र भैया, जीती है धर्मेंद्र भैया, राधा दिल में मेरे में उतार जाई गरम, सोना फेंको बाबा है उतार जाई गरम, सोना फेंको बाबा है। ऐसे मत लिया, सोना फेंको बाबा है उतार जाई गरम। चाचा का नाना लला है भैया, उनका काट दिया। हाँ तो मेरे के लाल लला देखा, भाई बहन का रिश्ता हो। हाँ ये कुल ना हुआ। देखिए हमारे बड़े भैया चाचा जी, चाचा का नाम बतौला है चंद्रभान यादव, दादाजी की तरफ से पक्का समाजवादी नेता हुआ। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, सम्मान कैलन। जय समाजवाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। लेकिन कहना है क्या मास्टर साहब, खाई गईला वृद्धा पेंशन, सुना खाई गईला वृद्धा पेंशन, तू धवन का हाथ है। अब पेपर लिख कर रोला नौजवानन के भसात है। झूठा सपना सरकार दिखौलस। आप लोगों को पता है कि आप लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता छोड़ करके आए घर पर। आप हमारे बड़े भैया संजय विश्वकर्मा जी सम्मान के समाजवादी पार्टी के समाजवादी लोगों का बहुत बहुत प्रणाम। आप लोग 10,000 5,000 खर्चा करके दिल्ली, बम्बई से आप लोग अपने बेटी बेटा के घरे बुलौला कि भर्ती हुई हमार बेटवा, हमार बिटिया सिपाही बन गई, नौकरी करी, देश की रक्षा करी। लेकिन इस सरकार आप लोगों को नौकरी छीन ललस। वही पैसा से आज चुनाव लड़त बा। खाली कागजे में आप लोग खरीद ले रहा, फार्म भरे बदे तो फर्म आप लोगन की कहीं कहीं 1,000 में मिलल। और ये पैसा गयल कहा? सरकार के खाता में। हमके का मिलल? कुछ ना मिलल। ये नौजवान कभी नहीं माफ करेगा इस सरकार को। आज आप सीबीआई जांच लगवाते हैं बड़े बड़े घरों में, अगर सही बोल दिया जाए तो सीबीआई जांच आपके घर में लग जाएगी। जरा मैं
निवेदन करती हूँ इस सरकार से, एक बार आप गरीब के घर में एक सीबीआई जांच बैठा दीजिए। देखिए गरीब के घर का खर्चा कैसे चल रहा है, गरीब की बेटी की पढ़ाई कैसे चल रही है, गरीब का बेटा रोटी का खा रहा है। गरीबन का भी इच्छा रहे लेकिन पिज्जा बर्गर खाई, लेकिन चटनी रोटी से बाबू आगे कुछ ना बढ़ पाता है। आज के जमाना में दलियों मुहाल हो गई, आज दाल भी इतनी महंगी हो गई। ये लिए आप लोगों से कहना है क्या, ए खाई गल्ला वृद्धा पेंशन की भवन का हाथ है। अब पेपर लीक करोना नौजवानों के भरसात है। अरे कहा नौजवान पैदा हो गया बेसरमी उतार जाई करन, सोना बेटी बाबा है उतार जाई करन। सोना अब ले लो। कमलेश भैया के अपन नमवा बता दे है भाभी। आशा हमारे भाभी जी की तरफ से इस सम्मान के लिए भैया थोड़ा से भैया मीडिया ने भैया थोड़ा से हाँ सोंगो के से हटके रही जाने था काहे बदे यहाँ ने वजिया मिले तो ना हो, ऊपर से धूप लगा ये लोग उनके घरे समस्या हुए है। दादा वही घरे भैया वृद्धा पेंशन मिले था कि ना मीडिया ने भाई, अब आप ना मिले देखो भैया परेशान खुदा होगा तो ना अरे भैया ना है कहाँ मिली, जब घर नहीं है तो कौन पाएंगे, घर नहीं है तो क्या मिलेगा। बताइए देखिए ये समस्या है हमारे मीडिया के भाई लोगों की हाल है। अभी घर ना बाए भैया, घर पे कोई नहीं है फिर घर कहाँ से मिलेगा। अच्छा घरवा पे क्यों ना तो कहीं तो होगा करी दिल्ली बम्बई कलकत्ता, कि पूरे देश के चुनाव हो। हाँ नताई रिश्तेदारी में तो कहे होबे न करी। देखिए सच्चाई बतावे थी कि सरकार सबके तबाह कैले बा, जो कि हमारे हिंदुस्तान के फौजी जवान है। फौजी जवानों की पहले लाश घर पर नहीं आया करती थी। बारे धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री हुए थे, उनका बाबू एक बार कार्यक्रम लगा था चीन के बॉर्डर पर। हमारे हिंदुस्तान के जवान मना कर रहे थे कि नेताजी आप यहाँ पर मत आइएगा, खतरे से खाली नहीं है। लेकिन बारे धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी आप वहाँ जाने का काम किए, हमारे नौजवानों की बात सुनने का काम किए और उसी दिन वादा किए कि नहीं, जो हमारे हिंदुस्तान के फौजी जवान शहीद होते हैं घर पर लाश नहीं जाती है। अब आज के डेट से हमारे हिंदुस्तान के फौजी जवान अगर शहीद होंगे तो सम्मान सहित डेड बॉडी के साथ साथ 10 लाख रुपया उसके मृतक परिवार को दिया जाएगा। यही हमारे देश की समस्या है। कब तक आप लोग बर्दाश्त करेंगे, कब तक आप लोग चुप रहेंगे। बर्दाश्त से अब बाहर है, इसलिए कहना पड़ता है क्या, अल्लाह धारा नंबर बात गाड़ी बन के लेता। सबही के दिलावा कदमी के कहेगा, भारत के प्रधानमंत्री जी फेकू बाबा बीमार हो गई। अब बीमार होके गईले कहाँ पता बा, अमेरिका, जहाँ से ईवीएम मशीन बनल बा, मतलब कुछ गुनागड़ी चलत बा। अब हवा खराब बा बीजेपी का, एक बीमारी का एक नाटक है। वो गए कुछ ना कुछ करने के लिए, जादू चलाने के लिए। लेकिन आप लोगों से यह निवेदन करें कि वो जादू में आप लोग आया मत, वो गाड़ी वाले के चक्कर में मत आया।
अभी आप लोग कोरोना का बात सुनला, जीएसटी देखत हुआ, बतौली ना कि जीएसटी लगल बा आप लोगन के पढ़ाई पर, कापी किताब पर। बाबा साहब का एक नारा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वही गुर्राता है। जो उन्हें समाज के पीछे करे के रहे, सिर्फ वो समाज के खाली शिक्षा छीन ला, उस समाज ऑटोमेटिक पीछे हट जाई। आज समाज के विपक्ष पार्टी सोचत बा 100 साल पीछे ले जाए बदे। आप पढ़ नहीं पाएंगे, आप शिक्षित नहीं रहेंगे तो आप अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे, फिर वही काम करना होगा जो आप लोग करते थे। इसलिए आप लोगों से कहना है क्या, चाली जाई था के याद की चुनाव में, सापा के लहारा बाटे गली गली गाँव में। अरे तोहरे बहकावा में लगे नाटी भर में उतार जाई गरम, सुना जो भी बाबा हो उतार जाई गरम। श्याम सुंदर भैया, अब हम चाहते हैं गाना आप झट दे दादा।